के खतरों के बीच आज होगी सरकार की बैठक, 2 लोगों की गई जान। आइए देखते हैं 10 बड़ी बातें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। MNS रिपोर्टर नितिन जोशी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन SARI वाले H3N2 के मरीजों में से 10% को ऑक्सीजन और 7% को ICU देखभाल की जरूरत पड़ती है। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के बीच हरियाणा और कर्नाटक में H3N2 वायरस से पहली 2 मौतें दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर आश्वासन दिया कि हालातों की तुरंत बारीकी से निगरानी की जा रही है। इस वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इससे जुड़ी 10 बातें देखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पिछले 2 से 3 महीने में इन्फ्लुएंजा टाइप A के सब टाइप H3N2 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में इन्फ्लुएंजा A H1N1 PDM09, इन्फ्लुएंजा A H3N2 और इन्फ्लुएंजा B विक्टोरिया का पता चला है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 9 मार्च तक H3N2 सहित इन्फ्लुएंजा के तरह के सब टाइप के कुल 3038 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें जनवरी में 1245 मामले, फरवरी में 1307 और मार्च में 486 मामले आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में इस वायरस की वजह से 2 मौतें होने की पुष्टि की है। मंत्रालय ने इस मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले मार्च के अंत तक कम होने की उम्मीद जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि छोटे बच्चों, पहले से अन्य रोगों से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों को मौसमी इन्फ्लुएंजा का अधिक खतरा है। देश में कर्नाटक के हासन में मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीज 82 साल के हीरे गौड़ा H3N2 से मरने वाले पहले शख्स हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। राज्यों को अलर्ट रहने और स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए एडवाइजरी जारी की। सावधानी की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। यह H1N1 जैसा है, यहाँ तक कि उससे हल्का ही है। हमने एक सर्कुलर भी जारी किया था। डॉक्टरों को बुखार के मरीजों के सैंपल इन्फ्लुएंजा टेस्ट के लिए भेजने को कहा गया है। इन्फ्लुएंजा H3N2 इस साल की शुरुआत से इन्फ्लुएंजा के लिए पॉजिटिव टेस्टिंग वाले नमूने में अहम सब टाइप है। WHO ने इसके लिए ओसेल्टामिविर दवा की सिफारिश की है। ऐसा माना जा रहा है कि H3N2 ने अन्य इन्फ्लुएंजा सब टाइप के मुकाबले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मंत्रालय ने कहा कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन SARI H3N2 के मरीजों में 10% को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और 7% को ICU देखभाल की जरूरत होती है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 पर अधिकार प्राप्त समूह और कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह देश में कोविड और H3N2 स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक आंतरिक बैठक करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों को सरकार का तोहफा, अब लड़कियों को पढ़ाई के लिए मिलेंगे 75,000 रूपए, इस तरह उठाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में गरीब लड़कियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। लेक लाड़की योजना के तहत अब पात्र बालिकाओं को 75,000 रूपए मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कल महाराष्ट्र का बजट 2023-24 पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 75,000 रूपए नगद मिलेंगे। लेक लाड़की नाम की इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट 2023-24 में किया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने गुरुवार को यहाँ राज्य का बजट 2023-2024 पेश करते हुए कहा कि महाराष्ट्र बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा और अन्य लिए कई उपायों को लागू करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की है। किस तरह मिलेगा लाभ? फडणवीस ने घोषणा करते हुए कहा कि लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लाड़की नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसमें येलो और ऑरेंज राशन कार्ड धारक परिवार में बालिका के जन्म पर 5,000 रूपए, चतुर्थ श्रेणी में 4,000 रूपए, कक्षा 6 में 6,000 रूपए और कक्षा 11वीं में 8,000 रूपए की राशि दी जाएगी।
लाभार्थी बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर उसे आगे की पढ़ाई के लिए 75,000 रूपए नगद दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए आधी दर पर एसटी यात्रा, साथ ही महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों के टिकट मूल्य में 50% की छूट दी जाएगी। महिला खरीदारों को घर खरीदते समय 1% की छूट दी गई है। मौजूदा शर्तों के मुताबिक कोई महिला किसी पुरुष खरीदार को 15 साल तक घर नहीं बेच सकती है। इस शर्त में ढील दी जाएगी और अन्य रियायतें दी जाएगी। आशा समूह के स्वयंसेवियों और प्रवर्तकों के मानदेय में 1500 रूपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ाकर 10,000 रूपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,200 रूपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय बढ़ाकर 5,500 रूपए करने के अलावा कुल 20,000 रिक्त पदों को भरा जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी ने मनीष सिसोदिया के रिमांड एप्लीकेशन में किया ये जिक्र। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 10 मार्च को 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले की जांच दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से होती है दक्षिण तक पहुंच चुकी है। इस कथित घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी सामने आया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।